हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं फ्रिक्शन क्लास 11 के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 11 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास के लिए 11 के बच्चों के लिए ये मतलब ये सीरीज बनाया गया है, जिसमें हर एक चैप्टर्स आते रहेंगे। तो क्लास 11 में जो भी बोर्ड हो, जहाँ से भी हो, तो प्लीज़ ये पूरा वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और हम लोग इसके साथ साथ आपका ये थ्योरी क्लास के साथ साथ न्यूमेरिकल क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो इससे हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्त लोगों के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बोला जाए, व्हाट इज फ्रिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फ्रिक्शन है क्या? तो फ्रिक्शन हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि क्या होता है, घर्षण। यानी कि आपको एक अपोजिंग फोर्स मिलेगा, यानी कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट में क्या होता है, दो बॉडी के कांटेक्ट में रहने के कारण क्या मिलता है, हमेशा एक क्या होता है, अब अपोजिट फोर्स मिलता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है क्या? अगर फ्रिक्शन बोला जाए, सपोज कर लो ये बॉडी को ऐसे हम लोग रब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सपोज कर लो स्लाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। आप लोग फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हो। यहाँ से मान लीजिए फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, किसके कारण, ये बॉडी और सरफेस क्या है, कॉन्टेक्ट है। तो इसका रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, ये फोर्स, एक अपोजिट फोर्स जिसका यहाँ पे लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स को या मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ सच मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। यानी दो सरफेस जब भी कॉन्टेक्ट में रहेगा तो एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा, उसी का नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब देखिए ये एग्जांपल्स हम लोग ले लिया जाए। अगर रियल लाइफ में देखा जाए, ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ कहाँ नजर आता है। आप लोग रियल लाइफ में देख रहे होंगे, जब बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं आप लोग, या फिर गाड़ी चलता है, तो क्या लगता है, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते तो क्या होता है, व्हील है गाड़ी का और क्या है, मेरा सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इसके बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बॉडी क्या होता है या गाड़ी क्या होता है, रुकता है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना रहे तो फिर क्या होगा भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन समझिए क्यों हेल्प है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेक्स इन अ कार, और क्या बोलते हैं सर, राइटिंग विथ अ पेन ऑन पेपर। अगर हम कोई चीज़ लिख पा रहे हैं कहीं से पेपर पे पेन के द्वारा, तो ये भी क्या है, फ्रिक्शन का ही हेल्प है सर। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे। अगर पूरा स्मूथ पेपर मिल जाए तब लिखना टफ होगा। ओके, अब देखिए, अब क्या है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड रोड, यानी अब हम लोग चलते हैं ना बाबू, ये चल रहे हैं, तो इसमें भी क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग को हेल्प कर रहा है चलने में। ये कैसे चलने में हेल्प कर रहा है, आगे हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ओके, तो समझ में आ गया व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ना, डिपेंड करता है, पहले समझ लीजिए अच्छा से। ये फ्रिक्शनल फोर्स जब स्टार्टिंग डेज में, जब नया नया फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा था, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोल दिया, क्या होता है सर, ये सिंपल होता है, दो बॉडी के सरफेसेस क्या होगा, रफनेस के कारण ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। लेकिन मॉडर्न दौर आया तो इसको चेंज किया, नहीं ये इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस होता है, बीच में एक गैपिंग होता है, उस गैपिंग में क्या होता है, दूसरा सरफेस क्या होता है, इंटरलॉक होता है। ठीक है ना, इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट, इसी को मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट बोला। ठीक है, तो खैर उतना अभी बुक से भी पढ़ लेंगे या नोट्स में लोग पढ़ लेंगे ये पार्ट। तो अब ये फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन का टाइप्स होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का कितना टाइप्स है, 5 टाइप्स है। कौन कौन भाई? पहला है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सारे टाइप्स होते हैं। अब कौन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो कहीं ना कहीं उसमें भी फोर्सेस लग रहे होंगे। आप सपोज कर लो ये बॉडी है सर, सपोज कर लो ये बॉडी है सर, अगर ये बॉडी रेस्ट में, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। या ब्रेक लगाइएगा, आप लोग ब्रेक लगाइएगा तो क्या होता है, फाइनली बॉडी रुकता है, तो वहां पे कौन सा काम करने लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। ठीक है, ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ये आएगा कब, जब बॉडी क्या होगा सर, बॉडी एट रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट में है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, कौन सा काम करेगा सर, वो काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और क्या है, इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, आगे आगे जानेंगे, अभी जस्ट टाइप समझ ले। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब बॉडी क्या होता है, मोशन में रहता है, यानी कि ये बॉडी मूव कर रहा है, ये बॉडी क्या हो रहा है सर, मोशन में, ये बॉडी मोशन में। ठीक है, ये बॉडी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है,
तो ये कब लगेगा, जब बॉडी क्या होगा, बॉडी इन क्या होगा मेरा, बॉडी इन क्या होगा मेरा, मोशन, यानी कोई बॉडी मोशन में है उस वक्त जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, उसके बाद आगे जानते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक क्या होता है सर, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन आगे चलने वाला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। अब उसके बाद रोलिंग। अब रोलिंग क्या होता है भाई, अगर रोलिंग देखा जाए तो कोई बॉडी स्टेट मूव कर रहा है, प्लस क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, पहले समझ लीजिए रोलिंग किसको बोलते हैं, लीनियर मोशन प्लस क्या होता है बाबू, रोटेशनल मोशन, इन दोनों के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। अब ये रोलिंग समझ में आ गया, व्हाट इज रोलिंग। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। इसके बारे में हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। उसके बाद है फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्लूइड फ्रिक्शन भाई कहाँ लगेगा, फ्लूइड मतलब क्या होता है आपका, फ्लूइड का मतलब होता है आपका वो क्या होता है, लिक्विड हो या फिर क्या हो, लिक्विड हो या फिर और क्या हो, गैस, यानी लिक्विड गैस के में जो फ्रिक्शन काम करेगा, पानी में भी फ्रिक्शन काम करेगा, लिक्विड गैसेस में भी फ्रिक्शन काम करेगा, अपोज करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। जो चैप्टर हम लोग का हाइड्रोस्टैटिक्स है, जिसमें हम लोग चैप्टर विस्कोसिटी में ये पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो विस्कोसिटी में ही इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का मेन मुद्दा है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कब आता है काम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन जानना। अब ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के बच्चों के लिए, यहीं से फॉर्मूला आपका डेरिवेशन आएगा, छोटा छोटा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आएगा। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में कुछ पॉइंट्स बोला गया, 5-6 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को याद रखना है, आपको एग्जाम्पल में पूछेगा। तो पहला जो बोला कि आपका ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी कहीं पे भी आप सपोज करो ये बॉडी है, समझिएगा ये बॉडी है, ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और नीचे में क्या लगने वाला है सर, mg लगेगा। पता ही आप लोग को नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, बॉडी के कांटेक्ट में। पहले ये समझ लीजिए, ये है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ये बॉडी का मोशन या टेंडेंसी किधर है, इस साइड में, मोशन भी करेगा या टेंडेंसी भी हो उस साइड में, सपोज कर लीजिए। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मेरा, नॉर्मल होगा। यानी ये नॉर्मल जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आप देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, ये म्यू को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये डिपेंड करेगा किस पे, सरफेस का, मटेरियल पे, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब देखो यहां से, अब n इक्वल टू ऊपर में देखिए n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो n इक्वल टू क्या होने वाला है, mg होने वाला है। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, mg। तो यही हो गया मेरा फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला। तो अब देखिए यहां से एक चीज याद रखना है आपको, फॉर स्टैटिक के केस में, फॉर स्टैटिक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, थोड़ा समझ लीजिए, यहीं पे आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू एफएस से डिनोट करेंगे, ये म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, mg होगा। यही हो गया मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर क्या होगा मेरा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, जल्दी बोलिए सर, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू क्या होगा मेरा, म्यू के mg हो जाएगा। कुछ नहीं, बस चेंज हुआ है, ये स्टैटिक जब बॉडी रेस्ट में है, ये जब बॉडी मोशन में है, तब का ये कहानी है। अब यहाँ पे म्यू एस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, एफ म्यू के को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां से बताना है भाई, इसमें बड़ी कॉमन क्वेश्चन आता है, इसमें कौन जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्लीज, नोट में ये पॉइंट को याद रखना है आप लोग को, कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बाबू, वो ऑलवेज क्या होता है मेरा, ग्रेटर देन क्या होता है मेरा, एफ के। याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना भाई, म्यू, जो म्यू एस है वो भी वैल्यू हमेशा क्या होगा, म्यू के से
ज्यादा होने वाला है। तो इसमें याद रखना है कि पहला लॉ क्या बोला कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या है मेरा, समझिएगा, अब उसके बाद क्या है, और भी लॉज है और भी पॉइंट्स है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको समझ लीजिए। सेकंड लॉ, सेकंड पॉइंट क्या बोला, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब समझिए, सेकंड के बारे में बोल रहे हैं। ये सपोज करो ये एरिया कॉन्टैक्ट है, ये दूसरा बॉडी है, ये इसका एरिया देखो अलग अलग है ना, ये बहुत ज्यादा है। तो आप लोग ये एरिया देख के नहीं बता सकते हैं कि किसमें फ्रिक्शन ज्यादा है और कम है। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस। आपका सर्फेस कैसा है, अगर रफ सर्फेस है फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सर्फेस है फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या होगा, नेचर सर्फेस का क्या होगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट टू द मोशन। यानी कि आपका बॉडी का मोशन क्या है सर, ये ऑलरेडी डिस्कस है, मोशन इधर है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, हमेशा इन दोनों के टेंजेंट में, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। उसके बाद पॉइंट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही लॉज है, इस सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा लोग, नोट्स के तौर पे आप लोग नोट करते रहिएगा लोग। ओके, अब क्या होता है भाई स्टैटिक और काइनेटिक के बीच, अब इसमें कुछ हम लोग जानेंगे, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, अनलिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है कहानी, पहले समझ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी बोले क्या होता है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ये नॉर्मल ऊपर में, नीचे में क्या है सर, mg है। ये नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के बराबर। लॉ के हिसाब से क्या बोला भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नॉर्मल। इसको हटाइएगा, क्या होगा, μs n। ओके, n के वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, μs mg। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन, समझिएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, सेम कहानी है भाई, सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है। सपोज कर लीजिए ये ऊपर में है, ये मेरा क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे में क्या लग रहा है बाबू, mg। ये बॉडी मोशन इधर है तो टेंडेंसी किधर होगा भाई, fk का इधर होगा। fk का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट बोलोगे बाबू, fk प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, fk इक्वल टू क्या होगा सर, म्यू के इंटू एन, एन के जगह पे हम लोग डायरेक्ट mg पुट कर दे रहे हैं। ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब समझिएगा, ये पहला केस, केस 1। ओके, इसमें दूसरा क्या होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एफ एस बाई एन है। क्या, यहाँ से देख लीजिए एफ एस बाई क्या होगा, एन होगा। तो अगर डिफिनेशन आ जाए, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या बोलोगे, इट इज द रेशियो ऑफ क्या है मेरा, इट इज द रेशियो ऑफ क्या हो मेरा, रेशियो ऑफ क्या होगा मेरा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स टू द क्या होगा मेरा, टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल। इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद बोल देंगे म्यू के क्या है, म्यू के इक्वल टू क्या लिखिएगा बाबू, एफ के बाई एन लिख दीजिएगा। व्हाट इज दिस, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेगा, इट इज द क्या है सर, रेशियो किसका है, रेशियो ऑफ, सॉरी रेशियो ऑफ क्या होगा मेरा, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन टू द क्या होगा सर, नॉर्मल। समझिएगा सर, टू द नॉर्मल। अभी 8 पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टू द नॉर्मल में होगा। ये हो गया रेशियो होता है, ये क्या है, रेशियो है किसका, स्टैटिक एंड काइनेटिक। क्लियर। अब देखो बाबू, अब क्या है, जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, जब भी बॉडी ब्रेक लगेगा सर, तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में आएगा, बॉडी क्या आएगा, रेस्ट में आएगा। तो उस वक्त जो बॉडी का रिटार्डेशन होगा वो वैल्यू कितना होगा सर, यानी कि कोई बॉडी में ब्रेक लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो उसका रिटार्डेशन का वैल्यू कितना होगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है सर तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके केस में, नोट में याद रखिएगा कि आपका जब भी बॉडी क्या होगा, रेस्ट में आ रहा है, ये बॉडी क्या हो रहा है, रेस्ट में आ रहा है, बॉडी क्या हो रहा है सर, रेस्ट में आ रहा है। समझिएगा, ये बॉडी क्या हो रहा है, रेस्ट में आ रहा है, यानी कि आपका ये हो गया मेरा अप्लाइड फोर्स, यहां से क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दोनों क्या हो, इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आएगा। दैट मीन्स एफ इक्वल टू क्या करने वाले हैं, एफ एस, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स लॉ, एम ए, इसका फॉर्मूला क्या पड़े, म्यू एस एम जी, एम एम क्या होगा मेरा, कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या काम करेगा, म्यू एस इंटू जी। ध्यान रखिएगा सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कभी भी एक्सेलरेशन, कभी भी ब्रेक लगे,
ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्सेलरेशन के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, म्यू एस इंटू जी। हम लोग देखिए क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना काम करने वाला है ये समझ लीजिए। आपका बॉडी है, समझिए सर ये बॉडी है, अब ये फोर्स F लग रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो यहाँ पे तो बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे बॉडी क्या होगा, मूव करेगा। किधर मूव करेगा, उस साइड मूव करेगा। कभी भी जहां ज्यादा फोर्स है तो कभी भी ये फोर्स ज्यादा हो सकता है, ये फोर्स कभी ज्यादा नहीं होगा उससे। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो आपका F माइनस एफ के, क्योंकि अपोजिट में नेट फोर्स यही काम कर रहा है। उसके बाद बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक जगह पे क्या काम करेगा, F माइनस एफ के बाई एम। तो यहां से F को F रहने दो, F के जगह पे क्या होगा सर, म्यू के क्या होगा सर, mg बाई एम। ये काम करेगा एक्सेलरेशन किस केस में, काइनेटिक के केस में। ओके, तो याद रखिएगा स्टैटिक एंड काइनेटिक का एक्सेलरेशन मेनली याद रखिए। स्टैटिक में क्या लगेगा, काइनेटिक में एक्सेलरेशन कितना लगने वाला है, कैसे होगा इसको देखिए। इसमें जब क्वेश्चंस बनाएंगे, जब भी बोर्ड्स का या फिर जेईई मेंस नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये सारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा सर। इसके बाद का कॉन्सेप्ट एक तो बताएंगे, थोड़ा समझिएगा सर, समझने वाला चीज है। आपका जब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं आप लोग, प्लीज देखिएगा। यहां पे एक नोट में एक पॉइंट को याद रखना है सर। क्या याद रखना है कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है सर, फ्रिक्शनल फोर्स इज क्या है मेरा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान ले। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अब ये कैसे होता है, कहां होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पे कैसे होगा प्लीज समझिएगा, समझिएगा सर। सपोज करो एक बॉडी ले लेते हैं, यहां पे ये एक बॉडी है सर, ठीक है, ये बॉडी है सर। अब मान लीजिए यहां पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है। इधर कौन काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। कौन काम करेगा अबू, फ्रिक्शनल फोर्स। F मेरा क्या, अप्लाइड फोर्स, स्मॉल f क्या है मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पे देखिए अप्लाइड फोर्स क्या है सर, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, उसके बगल में क्या है मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। समझिएगा सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज कर लो F का वैल्यू हम लोग लगाए 1 न्यूटन। कितना लगाए सर, 1 न्यूटन। बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स वो स्टैटिक है। वो क्या है सर, स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये भी तो 1 न्यूटन ही हो जाएगा, तभी तो बॉडी मूव नहीं किया। इधर से लगा 1, उधर से भी लगा 1, तो क्या हो गया, दोनों इक्वल है, अपोजिट है, तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा। अब देखिए अगर यही फोर्स को हम लोग क्या कर दे, 2 न्यूटन कर दे, देख रहे हैं अभी भी बॉडी क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तभी भी क्या होगा मेरा, ये भी 2 न्यूटन का हो गया। अब यही वैल्यू हम लोग कर लिए कितना बाबू, 3 न्यूटन। देख रहे हैं अभी भी बॉडी क्या हो रहा है, मूव नहीं किया, दैट मीन्स क्या हो रहा है, 3 न्यूटन वो भी कर लिया। तो देखो कहीं ना कहीं जब तक बॉडी रेस्ट में रह रहा है, अगर हम लोग फोर्स सपोज करो इसी बोर्ड को हम लोग धक्का दे रहे हैं, 1 न्यूटन मूव नहीं किया, 2 न्यूटन मूव नहीं कर रहा, 3 न्यूटन, दैट मीन्स उधर से भी क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट केस हो रहा है सर। तो वहां से क्या लेंगे हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स लेंगे। क्या लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। दैट मीन्स ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल होते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज क्या मेरा, सेल्फ एडजस्टिंग क्या है सर, फोर्स है। हम लगाए 1, वो भी 1 कर लिया, ये हम लगाए 2 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं किया, तो उधर से भी क्या लग रहा है 2, इधर से लगाया 3 न्यूटन, उधर से भी क्या हो रहा है 3 न्यूटन। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब देखिए यहां से ये F इक्वल टू जैसे कहिए 3.1 न्यूटन, देख रहे हैं ये भी वैल्यू क्या कर ले रहा है, 3 मान लीजिए क्या कर रहा है, 0.9 कर लिया, तो थोड़ा सा का डिफरेंस हुआ, ठीक है, समझिएगा। जैसे F इक्वल टू क्या किए 3.2 न्यूटन, देख रहे हैं भैया ये तो सॉरी स्मॉल f, ये बॉडी क्या कर रहा है बाबू, 3 पॉइंट क्या कर ले रहा है, 3 पॉइंट सपोज कर लो, ये थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा थोड़ा सा, ये मान लीजिए 3 पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ये 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 मान लेते हैं, 9 कर लिया, ऐसा कुछ होगा, कुछ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं उससे बहुत कम। अब उसके बाद जैसे ये F इक्वल टू क्या कर लिए 4 न्यूटन, देख रहे हैं भैया ये तो उतने ही कर लिया, 3 पॉइंट क्या कर ले रहा है, 0.09 ही पे है। फिर उसके बाद F क्या लगा लिए 5 न्यूटन, अभी भी देख रहे हैं क्या सर 3.009 ही पे रुका हुआ है। दैट मीन्स यहाँ तक आपका क्या कर रहा था, यहाँ तक क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है।
तो ये एडजस्ट जहां तक किया वो कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा बाबू? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझो बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है, यहां से वैल्यू मेरा चेंज हुआ। देखो ये वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं। ये वैल्यू चेंज हुआ। अब देख बाबू, यहां से भी तो थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ। क्लियर? अब उसके बाद ये देखो और डिक्रीज हो गया, ये उसके बाद ये क्या आ जा रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स हो जाना मतलब ये क्या हो गया, एक नॉर्मली हो गया। अब ये बॉडी मूव कर रहा है, फोर्स ज्यादा कर दिए, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो बॉडी क्या कर रहा है, मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां पे ये मैक्सिमम है, ये क्या है मेरा मैक्सिमम है, इसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था, जस्ट स्लाइड किया था। तो देख लो कैसे हुआ। स्टार्टिंग में मान लो ये पूरा एडजस्ट कर रहा था, इसको हम लोग क्या बोले, सेल्फ एडजस्टिंग। उससे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, जो मैक्सिमम ये गया था 3.09, ये क्या कहलाएगा भाई, ये लिमिटिंग होगा। उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक से। उसके बाद बॉडी क्या हो रहा है, कंटिन्यू मूव करना, मतलब मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ लगाए, क्या बनाए, ग्राफ बनाए, समझिएगा अभी। यहां से ये ग्राफ बनेगा किसके बीच में बाबू, एफ वर्सेस अप्लाइड फोर्स, और किसके बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ बनाओ, तो कैसा बनेगा, सिंपल देख लीजिए। ये लाइन ऐसे किया, देखिएगा, फिर ये थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये लाइन ऐसे जाएगा। दैट मीन्स यहां पे कौन क्या इंडिकेट कर रहा है, देख भाई, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, तो भैया 1 में 1, 2 में 2 इक्वल जब जाने लगे तो ध्यान दीजिएगा वो लीनियर ग्राफ बनता है। क्या बनता है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से। उसके बाद लिमिटिंग में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, फिक्स कर दे रहा है। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या हो रहा है भाई, लिमिटिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान रखोगे किसका क्या होने वाला है। तो ये ग्राफ भी बहुत कॉमन आप लोग का पूछा जाता है। तो यहां पे रखिएगा अप्लाइड फोर्स, इस केस में यहां पे अप्लाइड फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स, यहां पे क्या होगा मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है आप लोग को, एग्जाम्पल में ये पूछ सकता है। तो एक ही पॉइंट याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ओके, अब उसके बाद का आगे का कहानी देखिए। अब इसके बाद होता है जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई बॉडी ये रहा है सर, ये है एक बॉडी, ओके, ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल, ऊपर में क्या लग रहा है, नॉर्मल। आपका फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, सपोज करो इसका टेंडेंसी इधर मूव करने का, मोशन का टेंडेंसी किधर है, इस साइड में, ओके। तो ये मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है, इसी को ऐसे दिखा लो, यहाँ पे ये है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसका रहा ये रिजल्टेंट, ये क्या है मेरा रिजल्टेंट है, ये क्या है मेरा रिजल्टेंट है, किसका, नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स का। नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट कौन है, रिजल्टेंट है ये। अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं वो, अल्फा से। देख लो अच्छा से, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो किसके बीच में, नॉर्मल एंड रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसका है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल का है। इसी के बीच में जो एंगल बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या बोला, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये नॉर्मल को आर से डिनोट किया है, आप एन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट किसका, द एंगल बिटवीन, क्या हो रहा है मेरा, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स टू दी नॉर्मल। इसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर, याद रखिएगा लोग, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। मान लीजिए डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ से ऐसे डॉट डॉट दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, ओके। यहाँ से एक सोचिएगा, ठीक है, इसका नाम दे दे रहे ओ, इस पोजीशन का नाम दे दे रहे ए, ये पोजीशन का नाम दिया बी, ये पोजीशन का नाम दिया सी। अब ये एंगल जो बना टेन अल्फा, बाबू देखिएगा डायग्राम में, टेन अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर वाला बेस होता है सर। यहाँ पे परपेंडिकुलर टेन अल्फा, परपेंडिकुलर कौन होगा, ए से बी कहलाएगा। परपेंडिकुलर कौन है मेरा, ए से बी, और बेस कौन कहलाएगा, ओ से ए कहलाएगा, ओ से ए कहलाएगा। अब यहाँ से टेन अल्फा परपेंडिकुलर में ए बी किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को। दैट मीन्स ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ए से ले लो, सी ले लो, हटाओ।
अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्मल को, ये हो गया नॉर्मल। इन दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, याद करो, अभी कुछ देर पहले बताया आप लोग को, टेन अल्फा यही कहलाएगा म्यू, क्या कहलाएगा म्यू। अगर स्टैटिक है तो एस लगा लीजिएगा, के है तो के लगा लीजिएगा। ओके, तो समझ में आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जस्ट याद रखना है एंगल बिटवीन क्या होगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स का, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan अल्फा। उसके बाद की कहानी देखिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है सर, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये समझ लीजिए बस, उसके बाद एंडिंग कर देंगे। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है, जस्ट सपोज कर लो एक बॉडी है सर, देखिएगा यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल मान लेते थीटा है, कोई बॉडी यहाँ पे है। अब ये ऐसा एंगल, मिनिमम एंगल, जिस एंगल पे ये बॉडी क्या करे, खुद से स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, खुद से क्या करे, स्लाइड करे, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया, सॉरी रिपोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, कोई भी बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे, जिस एंगल पे, मिनिमम एंगल, जिस एंगल पे ये बॉडी क्या करे, खुद से स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल of repose, the maximum angle of an inclined plane at which an object placed on it begin to slide without any external force। तो ये चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम मत बोलिए, ये मिनिमम बोलिए, ठीक है। जिस मिनिमम एंगल पे जस्ट स्लाइड करना है, मैक्सिमम तो भाई कितना भी बना सकते हैं, वो तो स्लाइड ही करेगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, द एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एट विच एन ऑब्जेक्ट ऑन इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइड, या टेंडेंसी ऑफ स्लाइड का, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज करें। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे गिरेगा ना, ये यहाँ से यहाँ स्लाइड करेगा, ये किसके कारण होगा, सिर्फ इसका वेट के कारण होगा। किसके कारण होगा बाबू, वेट के कारण होगा, ध्यान रखिएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज का एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो देख लीजिएगा बाबू लोग। सपोज कर लो एक इंक्लाइन प्लेन है, छोटा सा है, इसको याद रखिएगा। ये बॉडी है, जस्ट स्लाइड कर रहा है, नीचे क्या लगेगा बाबू, सभी को पता है mg लगने वाला है। ऊपर में क्या लगेगा सर, जल्दी बोलो, नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल हमेशा याद रहे सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है सर, ये नॉर्मल लगेगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये एंगल अल्फा, यहाँ से ये एंगल लीजिएगा, ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा। एक कंपोनेंट इधर mg है, ये टूटेगा mg कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा सर, mg साइन अल्फा। यहाँ पे क्या लगेगा, बॉडी का टेंडेंसी किधर है, गिरने का, नीचे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, हमेशा अपोजिट, यानी कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रॉम फिगर हम लोग बोल सकते हैं क्या वो, फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं सर, जल्दी बोलिए। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा मेरा, mg साइन अल्फा, एंड नॉर्मल इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, mg कॉस अल्फा। अब इन दोनों को क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग क्या होगा सर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को, सॉरी 1 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से, ओके। तो 2 सॉरी mg साइन अल्फा किसके बराबर हो रहा है, देखिए बाई mg कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल, mg कैंसिल, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, म्यू के बराबर। तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या था, सेम ही था, एंगल ऑफ रिपोज भी क्या था, सेम ही था। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इक्वल होता है, याद रखिएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला भी देखिए, वहां पे भी सेम एंगल था, सेम फॉर्मूला आया था, एंगल ऑफ रिपोज में भी क्या है, सेम आया। तो याद रखिएगा एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है, लास्ट है, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन में टॉपिक करवाएंगे। जैसे कोई बॉडी क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, समझिएगा सर, कोई बॉडी है एक्सेलरेट कर रहा है, कहाँ पे, इंक्लाइन प्लेन पे, क्या सर, इंक्लाइन प्लेन पे। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या टॉपिक है, मूविंग अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है। तो ये सपोज कर लो ये बॉडी क्या हो रहा है, ये बॉडी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये बॉडी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। मूविंग क्या होगा सर, मूविंग डाउन, अगर डाउन कर रहा है किससे, विथ एक्सेलरेशन क्या सर, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ए किससे किधर आ रहा है सर, नीचे आ रहा है, समझिएगा सर, इसको और अच्छा से ड्रॉ कर रहे हैं।
सपोज करिए ये बॉडी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां से क्या होगा भैया, जल्दी बता लोग, बच्चा लोग। नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगने वाला है हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर। आपका mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। एक एंगल इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। ये मान लेते हैं ये एंगल अल्फा थीटा, जो भी मानना मान लीजिए, हम थीटा ही मान ले रहे, तो ये भी एंगल क्या होगा मेरा, थीटा ही होगा। ये mg है, इधर क्या हो जाएगा सर, mg cos थीटा, यहाँ पे क्या टूटेगा, mg sin थीटा, ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल, बॉडी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि बॉडी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नीचे आ रहा है ना, तो ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, तो कौन फोर्स ज्यादा होने वाला है, ये ज्यादा होगा, ये क्या होगा मेरा, कम होगा, तभी तो नीचे आएगा। ठीक है, कोई दो बॉडी एक खींचा खींची खेलो ना, तो क्या होगा, जिसके तरफ ज्यादा लगेगा उसी के तरफ ना बॉडी भागेगा। तो यहाँ पे क्या रहा है, mg sin थीटा एफ के किधर जाएगा, सिंपल है भाई, mg sin थीटा ज्यादा है, तभी तो नीचे के तरफ आ रहा है। ओके, तो कभी भी हम लोग माइनस प्लस किधर खेलते हैं, ये बॉडी का एक्सेलरेशन हुआ डाउनवर्ड, तो दैट मीन्स इक्वेशन क्या होगा भाई, mg sin थीटा, उसके अपोजिट में एफ के है, बॉडी मूव कर रहा है, तो मोशन के लिए कौन सा फोर्स लगता है, सिंपल है, मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 हुआ। ओके, नाउ फ्रॉम लॉ से हम लोग क्या पढ़े थे जी, याद कीजिए, फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या पढ़े थे सर, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा म्यू के इंटू एन, एन के जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, एन किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, ध्यान दीजिएगा। तो एफ के इक्वल टू क्या होगा अब, म्यू के, एन के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, mg cos थीटा। चलिए इसमें पुट कर लेते हैं, तो सो mg sin थीटा माइनस म्यू के mg क्या होगा अब, cos थीटा, किसमें पुट गया, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वल टू क्या हो रहा है, ma, तो भैया m कॉमन लेके काट दे, कट गया, तो एक्सेलरेशन हो क्या बचा, ए इक्वल टू देखोगे तो जी भी कॉमन ले लो, तो बचा क्या मेरा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो याद रखोगे ये हो गया एक्सेलरेशन किसके केस में, डाउन के केस में। यही चीज अप होगा, अगर बॉडी क्या हो, मूविंग अप, समझिएगा आप, यहीं से मूविंग अप हुआ तो क्या होने वाला है, समझ जाइए, आपका बॉडी क्या हो रहा है, नीचे मूव कर रहा है, तो सॉरी अप मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इसका अपोजिट में। अगर ये बॉडी क्या होता, अब जाता, समझिए अब, तो आपका समझिएगा सब कहानी सेम रहेगा, डायग्राम सब सेम रहेगा। ओके, आपका mg sin थीटा इधर ही काम करेगा, ये ऊपर जा रहा है ना, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लगेगा, इसी साइड लगेगा। तो ये दोनों क्या हो रहा है, एक साइड लग रहा है, तो दोनों का सम कीजिएगा, तो सो mg sin थीटा प्लस क्या होगा मेरा एफ के इक्वल टू एम ए के बराबर कीजिएगा। तो यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या निकलेगा, देख लो आप, जस्ट फॉर्मूला याद रखो ना, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको निकालने के लिए खुद से डिराइव कीजिएगा इसको, मूविंग अप का केस, ठीक है। तो यहां से बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल गया, ये रहा, मूविंग अप एंड मूविंग डाउन का। तो यहां से ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कैसे इसको याद रखना है, प्लीज एक ही चीज और याद रखिए, जैसे मूविंग अप, मूविंग अप किस पे, इंक्लाइंड प्लेन में, फॉर्मूला क्या निकाले थे भाई, ए इक्वल टू समझिएगा आप, जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। डाउन के लिए एक्सेलरेशन क्या निकाले थे बाबू, जी साइन थीटा माइनस म्यू के क्या होगा बाबू, कॉस थीटा। तो अब ये मूविंग डाउन, ये मूविंग डाउन के लिए, मूविंग डाउन। अब मूविंग अप एंड डाउन, अब मतलब भाई गरीब से अमीर बन रहा है, अब जा रहा है ना, तो याद रखना है कभी फॉर्मूला में प्लस कब लगेगा, जब आप ऊपर जाइएगा तब। और क्या हो रहा है, गरीब बन रहे हैं तो ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हैं, तो उस केस में क्या लगाइएगा, माइनस लगा दीजिएगा, फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो इसी केस में क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, क्या भाई, फ्रिक्शन लेस है, क्या भाई, फ्रिक्शन लेस है, क्या भाई, फ्रिक्शन लेस। तो फ्रिक्शन लेस मतलब म्यू का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 ले लीजिएगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, पुट कर लीजिए, तो ए इक्वल टू क्या काम करेगा, ओनली जी साइन थीटा। याद रहेगा, ये कब होगा, जब फ्रिक्शन लेस रहेगा, तब एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा काम करेगा। तो बच्चों इसके लिए बोर्ड्स के लिए इतना काफी है, और भी इसका सीरीज लेके आएंगे, नीट वाला जो बच्चे हैं उनमें खूब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। जो बोर्ड का एग्जाम है भाई बहुत जल्दी है, सितंबर में ही आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम है,
इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना दिया आप लोगों को वीडियो। इसके बाद इसका क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।